हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक और नया क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट अकाउंट वाली एडजस्टमेंट पूरी कर ली है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जब हमें न्यू पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैश। डिफरेंस सिर्फ इतना ही आएगा कि इसमें हमें एडजस्टमेंट कैश से पुट करनी होगी। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट हमें गिवन है। C is admitted, न्यू रेशियो गिवन है, गुडविल गिवन है, कैपिटल गिवन है, कई सारी एडजस्टमेंट्स हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की गिवन है। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स amount, particulars amount, so asset minus liability plus, ये डेबिट होगा, एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस ये क्रेडिट होगा। अब एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। स्टॉक वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक की वैल्यू देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है। स्टॉक की वैल्यू गिवन है हमें 60,000। 60,000 का 5% निकालेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3,000 टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 3,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 2,000। प्रोविजन 1,600 गिवन है, हमें 2,000 बनाना है। इसे भी डेबिट में लिखेंगे। टू प्रोविजन 1,600 ऑलरेडी है और हमें उसे 2,000 करना है, तो ये 400 से इंक्रीज हो जाएगा। फाइन। अब ऐसे हम अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 1,60,000। फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करना है, 20,000 है, और बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 1,60,000। यहाँ हम लिखेंगे टू फर्नीचर 2,000। बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 20,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल 20,000 है, 20,000 माइनस 5,400, 14,600 टू प्रॉफिट 14,600। अब इस प्रॉफिट को हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम इसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देख लेते हैं हमारा रेशियो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। रेशियो गिवन है हमें 3:2। तो हम इसे 3:2 में डिवाइड कर देंगे। नेम है पार्टनर के ए एंड बी। So 14,600 into 3/5 and 14,600 into 2/5. So ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 87605840। ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर। ये हमने कैलकुलेशन पार्ट यहाँ सॉल्व किया है, इसे रेशियो में बांटा है 3:2। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा हमारे क्वेश्चन में जो हमने पहले किए थे और जो अब ये वाला क्वेश्चन है, ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल बैलेंसेस पुट करेंगे। सबसे पहले इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कितने हैं कैपिटल बैलेंसेस हमारे पास। 1,04,000 and 52,000। तो ये पुट कर लेते हैं।
1,04,000 and 52,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पुट करते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। $8,760,5840। अब बैलेंस शीट में देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन है हमें, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंटीजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एसेट साइड में कुछ नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन और कंटीजेंसी रिजर्व दोनों को बांटेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बाय कंटीजेंसी रिजर्व। ये आ जाएगा 6,000 और 4,000, वही ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड 6,000 एंड 4,000। अब नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, उसे पुट करेंगे बाय कैश अकाउंट। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है 64,000 और गुडविल लेके आया है 15,000। यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 64,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बिकॉज यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 3/5 minus 5/10, 2/5 minus 3/10, 10, 6 minus 5 1/10, 4 minus 3/10, ये भी आ जाएगा 1/10। तो हमें इसे 1:1 में बांटना है, मतलब इक्वल रेशियो में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और गुडविल थी हमारे पास, गुडविल गिवन है हमें 15,000 को बांटना है। सो 15,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,500 एंड 7,500। अब इसे बैलेंस करेंगे हम। अभी तक क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया है, सो पहले बैलेंस कर लेते हैं इसे। ए का सी का बैलेंस हमें पता ही है 64,000 आएगा। टू बैलेंस सी डी 64,000। अब बी का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं 52,000, 5,840, 4,000, 4,000 एंड 7,500। $73,340। और ऐसे ही हम ए का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ए में हमें गिवन है 1,04,000, 8,760, 6,000, 6,000 and 7,500। So 1,32,260 ये बैलेंस आ गया हमारे पास। ए का कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, ठीक है। ये बैलेंस हमारे पास आ गया ए का। अब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो कैपिटल एडजस्ट करने के लिए पहले ये जो बैलेंस सीडी है हम इसे आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। इसे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। 1,32,260, 73,340, 64,000। अब हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। न्यू पार्टनर के बेसिस पे एडजस्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप लगाएंगे पहले हम कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। नए पार्टनर का कैपिटल 64,000 इनटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल, उसका शेयर है 2/10। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 10/2, ये वैल्यू आ जाएगी 3,20,000। अब आसान है, यहाँ पे न्यू रेशियो हमें गिवन है। न्यू रेशियो हमें गिवन है 5:3:2। तो ये 3,20,000 को हम 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे। इनटू
into 3/10 and 3,20,000 into 2/10. ये तो 64,000 ही आ जाएगा। इसका कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 1,70,000 and 96,000, सॉरी 1,60,000। ये आएगा हमारे पास 1,60,000। तो ये हमारे नए आंसर आ गए। अब इन नए आंसर को हम कहाँ पुट करेंगे? हम 2 में पुट करेंगे। 2 बैलेंस CD 1,60,000, 96,000 and 64,000। अब लास्ट वाले का तो बराबर ही आता है। हमने क्या किया था अभी पिछले क्वेश्चंस में, जहां भी कम आया था वहां करंट अकाउंट लिखा था। यहाँ क्या चेंज आएगा? जहां भी करंट अकाउंट आएगा वहां हम लिखेंगे कैश। तो यहाँ 1,60,000 है, उधर 1,32 समथिंग है, तो यहाँ का मैं यहाँ लिखोगे बाय कैश। $1,60,000 minus 1,32,260, ये आ जाएगा 27,740। इधर भी इधर ही कम है, तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। 96,000 माइनस 73,340, बस दोनों साइड को आपस में माइनस करना है। 22,660, ठीक है। डिफरेंस क्या आया? पहले जहां कम होता था हम करंट अकाउंट लिखते थे, यहाँ हमने क्या किया, जहां कम हुआ वहां हमने लिखा कैश। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। Liabilities, amount, assets, amount। कैपिटल पहले तो हम न्यू वाला पुट करेंगे। कैपिटल A, B and C 1,60,000, 96,000 and 64,000। ये टोटल आ जाएगा हमारा 3,20,000। अब और क्या क्या गिवन है वो हम चेक कर लेते हैं। क्रेडिटर्स गिवन थे हमें, क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन गिवन है, ये दोनों हमने चीजें बांट दी हैं। तो क्रेडिटर्स 1,54,000, वर्कमैन एम्प्लॉइज 16,000, ये पुट करेंगे। क्रेडिटर्स 1,54,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 16,000, और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। 1,50,000, 60, 70, 4,90,000 आ जाएगा यहाँ का टोटल, ठीक है। ऐसे एसेट साइड बनाएंगे। अब एसेट साइड में जहाँ चेंज आएगा वो मैं आप लोग को बताऊंगी। एसेट साइड में पहले क्या गिवन है वो देख लेते हैं। कैश 8,000, सबसे पहला चेंज इसमें कैश में ही आएगा क्योंकि हमने एडजस्टमेंट कैश से करी है। कैश में 8,000 रुपीज है, इसमें हम नए पार्टनर का कैपिटल प्लस करेंगे, प्रीमियम प्लस करेंगे, और साथ में जो कैपिटल एडजस्टमेंट हमने करी है, अगर कैश बाई में आता है तो उसे हम प्लस करते हैं, अगर कैश 2 में आता है तो उसे हम माइनस करते हैं। तो ये जो कैश आए बाई में, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, अगर 2 में कैश आता तो हम माइनस करते हैं। सो 27,740 प्लस 27,740 प्लस 22,660। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद हम कैश में वैल्यू लिखेंगे। देन और क्या गिवन है एसेट साइड में देख लेते हैं। डेटर्स है जिसमें हमने प्रोविजन बढ़ा दिया था, स्टॉक को कम कर दिया था। डेटर्स पुट कर लेते हैं और स्टॉक पुट कर लेते हैं। डेटर्स 37,600 माइनस प्रोविजन हमने कर दिया था 2,000, माइनस करके पुट करोगे 35,600। स्टॉक को कम किया था हमने 60,000 माइनस 3,000, 57,000,
और देख लेते हैं और क्या गिवन है हमें। प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसी आ जाएगा, मशीनरी ऐसी आ जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मशीनरी में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सो ऐसी पुट कर देंगे दोनों को। प्रीपेड इंश्योरेंस 6000, मशीनरी 76,000। बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी, ऐड करके लिखना 1,40,000 प्लस 20,000। फर्नीचर कम हुआ था, माइनस करके लिखेंगे। इसे टोटल करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारी 4,90,000। तो ये था हमारा वो क्वेश्चन जिसमें हमने एडजस्टमेंट कैपिटल से की है, कैश से एडजस्टमेंट किया। क्या चेंज आया, हमने डिफरेंस को कैश लिखा। अगर कैश बाई में आएगा तो हम ऐड करेंगे, अगर कैश टू में आएगा तो हम माइनस करेंगे। कैश अकाउंट में ही करनी है ये एडजस्टमेंट, बाकी और कोई चेंज हमारा क्वेश्चन में नहीं था। तो ये थी हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। थैंक यू।